हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा पढ़ रहे हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की हम कुछ धाराएं पढ़ चुके थे। धारा 6 तक हम पढ़ चुके थे। हमको आज धारा 7 से देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं धारा 7। धारा कौन सी? धारा 7। धारा 7 में क्या कहा गया? धारा 7 में सीधी सीधी बात है कि धारा 7 को ऐसी सीधी समझिए, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। इसमें क्या है, जो बोर्ड अभी क्या था, बोर्ड बन चुके हैं। कौन सा? जो बोर्ड कौन कौन से बन चुके हैं? कौन सा बोर्ड बना था अभी? राष्ट्रीय बोर्ड का गठन हुआ था। क्या होता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन, केंद्रीय बोर्ड का गठन हुआ था। अब राष्ट्रीय बोर्ड का गठन हो गया तो अब क्या होगा, उनमें जो बोर्ड होगा उसमें क्या है, जब बोर्ड होंगे तो बोर्ड में क्या सदस्यों की संख्या हो चुकी, सदस्यों की संख्या होगी तो क्या करेंगे, अब वो जो सदस्य होंगे तो वो क्या करेंगे, नीतियां बनाने के लिए, कुछ शिकायत जो होगी उन सब चीज़ों को देखने के लिए क्या करेंगे, उसमें बैठक करेंगे। क्या करेंगे? फिर उनकी क्या होगी, बैठक होगी। तो अब बैठक इसमें बताई गई, बैठक के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि बैठक, कितनी बैठकें कब होंगी। तो देखते हैं धारा 7 में बताया गया कि जो बोर्ड है इसमें क्या है, जो बोर्ड है उसमें क्या है, इसमें साल में कितनी बैठकें हों, बोर्ड की जो साल में होंगी, साल में एक साल में क्या होगी, कम से कम 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार बैठक क्या करना, 2 बार बैठक करना जरूरी है। क्या है इसमें जरूरी बताया गया? क्या बताया गया? जो बोर्ड है उसकी बैठक एक साल में कितनी, 2 बार होनी जरूरी है। तो ये धारा 7 बता। अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 में भी क्या है, धारा 8 भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। धारा 8 में क्या है कि जो राज्य का जो वन्य जीव बोर्ड है उसके कर्तव्य और कार्यों के बारे में चर्चा करती है। किसके बारे में? धारा 8 किसके बारे में चर्चा करती है? ये राज्य का जो कौन है, वन्य जीव। कौन है? वन्य जीव कौन है? राज्य का जो वन्य जीव बोर्ड है, वन्य जीव बोर्ड के इसमें क्या है, वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य या उनके क्या, उसके क्या कार्यों की क्या करता है, चर्चा करता है। क्या करता है? कार्यों की चर्चा करता है। ये धारा किसमें? 8 में बताया गया। अब धारा 9 क्या है, इम्पोर्टेंट है। धारा 9 देखते हैं। धारा 9 कैसी है? धारा 9 हमारी इम्पोर्टेंट धारा 9 में क्या है, इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? इसमें शिकार को बताया। इसमें शिकार पर प्रतिबंध बताया है कि जो शिकार है उस पर क्या है, प्रतिबंध है। तो ये क्या बताती है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, शिकार इसी को क्या बोलते हैं हम? आखेट बोलते थे। क्या आखेट इसी को क्या बोलते हैं? हंटिंग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हंटिंग। क्या बोलते हैं? हंटिंग। पर इसमें ये क्या बताती है? प्रतिबंध लगाती है। क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। तो ये क्या है कि शिकार करना क्या है, प्रतिबंधित है। शिकार यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उसको क्या होगा, उसको सज़ा होगी। क्या होगी? उसको सज़ा होगी। तो इसमें क्या है, इसमें अपवाद हैं, कुछ चीज़ें क्या हैं, अपवाद हैं। तो अपवाद में क्या क्या बताया गया? इसमें अपवाद भी हैं, लेकिन अब अपवाद आगे ही पढ़ने ही हैं तो काहे के लिए यहाँ पे बताते हैं। तो आगे देखते हैं धारा, इसमें से ये धारा 9 इंपॉर्टेंट है। ये किस पे, कोई भी किस पे, शिकार पर प्रतिबंध लगाती है। किस शिकार को हम पढ़ चुके, किस किस चीज़ को शिकार माना जाएगा। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, जो अब क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है, जो अनुमति देती है किसकी, शिकार की। तो देखते हैं धारा अपवाद, देखते हैं अपवाद धारा 11 में क्या है। धारा 11 और जो धारा 12 है ये क्या है, अपवाद है इसके। तो इसमें देखते हैं धारा 11 क्या कहती है, वन्य जीवों के शिकार की अनुमति। जो कौन है, वन्य जीव हैं, उनकी शिकार पर क्या करती है ये धारा, अनुमति देती है। अनुमति देना, अब जब ये अनुमति है तो अनुमति कौन देगा? अब वन्य जीव की इसकी शिकार की अनुमति कौन देगा? तो इसमें पहले देखेंगे इसकी अनुमति कौन देगा।
तो कौन देगा? जो क्या होगा, जो मुख्य अधिकारी होगा। कौन होगा? जो मुख्य अधिकारी। तो इसमें कौन देगा? मुख्य वन्यजीव संरक्षक। कौन देगा? मुख्य वन्य जीव संरक्षक। संरक्षक जिसको हम किस में पढ़ा था? जिसको हमने पढ़ा था धारा 4 के अंतर्गत देखा था, जिसको क्या बोलते थे अंग्रेजी में? CWW। क्या बोलते हैं? CWW बोलते थे अंग्रेजी में। तो ये क्या करता है? ये शिकार की अनुमति देता है। क्या करता है? शिकार की अनुमति। लेकिन उसमें क्या है? शिकार की अनुमति में क्या होती है? शर्त होती हैं। क्या होती हैं? शर्तों पे देता है शिकार की अनुमति। क्या करता है? शर्तों पर शिकार की अनुमति देता है कि क्यों मारना जरूरी है। क्या करता है? क्यों मारना जरूरी है। तो ये शर्त क्या होती है? किसी भी वन्य जीव को मारना क्यों जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार देखा होगा कि आप लोगों ने कि कोई जानवर क्या होता है, किसी गांव में, किसी कस्बे में क्या होता है, घुस जाता है और वो क्या होता है, खूंखार हो जाता है। वो किसी भी व्यक्ति को मारने काटने लग जाता है, खाने लगता है। तो तब ऐसी स्थिति होगी तो उसको क्या किया जाए? उसको मारने की अनुमति देगा। लेकिन उसको मारने के से पहले क्या होगा? मारने से पहले भी तो क्या वो सोचेगा नहीं। तो उसको देखते हैं, तो वो सब चीज़ें बताऊँगा। तो क्या होगा? क्या दे शर्त होता है कि वह जो जानवर है, जो वन्य जीव है, वह जीव जो क्या हो? नरभक्षी। कैसा होगा? नरभक्षी हो गया हो। कैसा? वह जीव नरभक्षी हो गया हो। कैसा हो गया हो। क्या हो? नरभक्षी। वह जीव कैसा होगा? नरभक्षी हो गया हो। या क्या हो? उसको असाध्य बीमारी हो, जो क्या हो? सही ना हो सके। और उसको क्या हो? दर्द पीड़ा हो। क्या हो? दर्द पीड़ा हो। तो असाध्य बीमारी हो, तब उसको क्या अनुमति दी जा सकती है। इसको मार, इसका शिकार कर दिया जाए। बीमारी से क्या हो? पीड़ित हो। पीड़ित होने पर क्या हो सकता है? उनका शिकार करने की अनुमति दे सकता है। कौन दे सकता है? मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी दे सकता है। और ये जो आदेश होगा, ये कैसा आदेश होगा? ये कैसा? लिखित आदेश होगा। कैसे? लिखित रूप में। किस रूप में? लिखित रूप में आदेश होगा। किस रूप में? लिखित रूप में आदेश दिया जाएगा। ये किस रूप में दिया जाएगा? लिखित रूप में आदेश दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वन्य जीव जो अधिकारी है, जो वन्य जीव संरक्षक अधिकारी, उसने दिमाग क्यों नहीं लगाया? क्या कर सकते थे कि यदि जो जानवर है वो गांव में घुस के आ गया, आदमखोर हो गया, नरभक्षी हो गया, लोगों को मार कर खाने लगा, तो क्या उसको पकड़ के दूसरी जगह नहीं भेज सकते? क्या उसको पकड़ नहीं सकते? उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? उसको शांत करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? तो वो क्या पागल नहीं है, वो भी उन्होंने भी क्या ये सब चीज़ें करने के बाद तो क्या कहते हैं, तो आगे क्या कहा गया इसी में? परंतु इसी में क्या कहा गया कि परंतु क्या? कौन? CWW का मतलब जो कौन? वन्यजीव, मुख्य वन्यजीव संरक्षक क्या करेगा? मुख्य वन्यजीव संरक्षक पहले क्या करेगा? पहले क्या कोशिश करेगा? पहले कोशिश करेगा उसको क्या ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेगा। क्या? उसको पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्या करना? उसका ट्रांसफ़र, उसका क्या? ट्रांसफ़र करने का प्रयास। जब ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेगा, क्या करेगा? ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेगा। जब ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा तब उसको क्या करेगा? तब उसको शिकार करने के लिए फिर दूसरा चीज़ क्या करेगा? फिर दूसरी चीज़ उसको शांत करने का प्रयास करेगा कि किसी तरीके से उस जानवर को क्या किया जाए? शांत किया जाए। शांत करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? शांत करने का प्रयास करेगा। फिर क्या करने का? उसको कोशिश करेगा कि पकड़ा जाए कैसे, किसी भी तरीके से क्या उसको पकड़ने का प्रयास क्या किया? पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। यदि इन सभी प्रयासों में क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। क्या? यदि इन सभी प्रयासों में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या? फेल हो जाता है। तब क्या हो जाएगा? तब उसके शिकार का क्या आदेश दे सकता है? क्या होगा? तब वो शिकार का आदेश दे देगा। कौन दे देगा? वो दे देगा मुख्य वन्यजीव संरक्षक। कौन दे देगा? मुख्य वन्यजीव संरक्षक क्या करेगा? शिकार का आदेश दे देगा। ये चीज़ हमने देखी धारा 11। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 12। धारा 12 में क्या है? धारा 12 में अब इसको CWW ही लिखते हैं। CWW मुख्य वन्यजीव संरक्षक। CWW क्या करेगा? आदेश द्वारा शिकार की
अनुमति देगा। क्या करेगा? अनुमति देगा। किसकी? कौन देगा? CWW आदेश द्वारा क्या करेगा? शिकार की अनुमति देगा। किन में? कुछ विशेष परिस्थितियों में होगा, तब भी क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। ये तो हमने देख लिया कि बीमार हो गया, जब घर में घुस गया तो उसमें आदेश दे दिया। अब कुछ और जो मुख्य विशेष उद्देश्य के लिए क्या कर सकता है? दे सकता है आदेश। तो किसके लिए? किसी विशेष उद्देश्य के लिए। किसके लिए? किसी विशेष उद्देश्य के लिए। उद्देश्य के लिए। इसके लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जिसमें विशेष उद्देश्य में क्या हो सकता है कि जैसे के लिए कि शिक्षा के लिए। क्या कर ले? शिक्षा के लिए। उसका क्या करना है? शिक्षा के लिए। क्या के लिए? किसके लिए? शिक्षा के लिए। अब मान लीजिए किसी शिक्षा के लिए, किसी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है, कोई ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या कर सकता? दे सकता है। शिक्षा के लिए अनुमति दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या? उसके लिए भी अभी देगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा, वो भी देखेंगे। शिक्षा के लिए दे सकता है। कोई नमूना तैयार करने के लिए क्या? नमूने लेने के लिए। क्या? नमूने लेने के लिए। नमूने लेने के लिए किसी चीज़ का, जैसे कि कोई बीमारी है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, उसका इलाज करने के लिए इस तरीके से। तीसरा क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। किसके लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। अनुसंधान के लिए क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमति दे सकता है। चौथा किसके लिए दे सकता है? किसी प्राण रक्षक औषधि के निर्माण के लिए। क्या? प्राण रक्षक औषधि निर्माण के लिए। क्या? किसी प्राण रक्षक औषधि के निर्माण के लिए भी क्या कर सकता है? तो CWW है वो शिकार का आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? शिकार का आदेश दे सकता है। अब आप कहेंगे कि शायद यदि कि वो जो मान लीजिए कि शेर है कोई, ठीक है, या चीता है, वो क्या है? केवल एक बचा है जंगल में, और उससे क्या है? दवाई बनाई जानी है। क्या करनी? दवाई बनाई जानी है, किसी की मृत्यु हो सकती है। तब जो उसमें क्या होगा? सरकार के आदेश देगी कि उस व्यक्ति को ही मार दो, लेकिन क्या है? शेर को बचा दो या चीता को बचा दो। तब ऐसी स्थिति में उसका शिकार नहीं होगा। तो इसमें शिकार जो प्राण रक्षक औषधि है, कैसे कि जैसे सांप को काटने के लिए सांप का जो जहर होता है, क्या? सांप का जहर निकाला जाता है, जिससे क्या बनाया जाता है? एंटी वेनम बनाया जाता है। क्या? एंटी वेनम बनाया जाता है। क्या? एंटी वेनम, जो क्या सांप के काटने में क्या किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार सांप का जो जहर है वो किसके लिए? जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी इसका जहर क्या होता है? उपयोगी होता है, जिसमें कीमोथेरेपी वगैरह करते हैं, तो इसी के जहर से औषधि बनाई जाती है। तो ये क्या है? इसके लिए भी उपयोग है। तब क्या कर सकते हैं? इसको मार सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? शर्त होगी। अब जो शर्त है वो क्या है? शर्त में क्या होगा? शर्त में क्या? इनको शुल्क देना होगा। जो क्या होगा? शुल्क देना होगा। जो पैसे देने होंगे, शुल्क देना होगा। क्या होगा? शुल्क, पैसे देने होंगे। तब क्या कर सकते हैं? उसका शिकार कर सकते हैं। क्या करना होगा? शुल्क देना होगा। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट। अब देखते हैं धारा 17A। धारा कौन सी? धारा 17A। धारा 17A में क्या है? किसी भी धारा 17A में बताया है किसी भी जो प्रतिबंधित पौधा उसको तोड़ना, उसको नष्ट करना, उसको उखाड़ के फेंकना, ये सारे कानून कैसे? गैर कानूनी है, या इनको क्या है? मनाही। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या? दंडित किया जाएगा। तो इसमें धारा 17A में क्या है? प्रतिबंधित। कैसे? प्रतिबंधित, जिन पर क्या है? प्रतिबंध लगा हुआ है, जो कि जिनकी संख्या क्या है? कम है, या जो क्या? लुप्त हो रहे हैं। प्रतिबंधित पौधों को क्या करना? तोड़ना। प्रतिबंधित पौधों को क्या करना? तोड़ना, उनको नष्ट करना, क्या करना? उखाड़ना। क्या करना? उसको उखाड़ना। यदि उखाड़ता है कोई व्यक्ति, क्या करता? तो उखाड़ता, तो ये सब कैसे हैं? तो ये सब कैसे हैं? ये कार्य कैसा है? ये कार्य कैसे? ये कार्य गैर कानूनी। ये कार्य कैसे? गैर कानूनी है। कैसे? गैर कानूनी है, या इन पे क्या है? मनाही है। क्या है? ये मनाही, गैर कानूनी है। तो ये धारा 17A। अब देखते हैं धारा 17B। धारा 17B में क्या कहा गया कि जो WCC है, मुख्य वन्यजीव अधिकारी है, मुख्य वन्यजीव संरक्षण अधिकारी है, उसको क्या है? क्या कर सकता है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या कर सकता है? जो प्रतिबंधित पौधा है उसको भी क्या कर सकता है?
उखाड़ने की अनुमति दे सकता है। जो उद्देश्य होंगे वो क्या, जो ऊपर में किस में थे, जो धारा 12 में उद्देश्य थे वही उद्देश्य रहेंगे। तो ये इसमें क्या है कि जो WCC है वो क्या कर सकता है, विशेष किसके लिए, किसी विशेष उद्देश्य से प्रतिबंधित पौधों को उखाड़ने की अनुमति दे सकता है। क्या कर सकता है, दे सकता है। क्या करने की, उखाड़ने की अनुमति दे सकता है। किन, जो प्रतिबंधित पौधे हैं उनको उखाड़ने की अनुमति दे सकता है। इसमें भी क्या शुल्क लगेगा, जो क्या है, इसमें भी क्या शुल्क लगेगा। और जो विशेष उद्देश्य होंगे वो क्या, वही शिक्षा, नमूना लेने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी की प्राण बचाने के लिए। क्या करने के लिए, प्राण बचाने के लिए वो कर सकता है। अब देखते हैं आगे धारा 17C। धारा 17C में क्या है कि जो प्रतिबंधित पौधे हैं उनकी क्या है, खेती बिना लाइसेंस के करना अपराध है। जो कैसे प्रतिबंधित पौधे हैं, जो कैसे जैसे गांजा हो गई, अफीम हो गई, चरस हो गई, इन सब की क्या है, खेती करना कैसे प्रतिबंधित है। तो यदि कोई खेती करता है तो वो क्या अपराध है। तो क्या है इसमें, प्रतिबंधित, कौन, प्रतिबंधित पौधों की खेती बिना लाइसेंस, किसके बिना लाइसेंस के करना अपराध होगा। क्या होगा, अपराध होगा। क्या होगा, अपराध होगा। बिना लाइसेंस से करना क्या होगा, अपराध होगा। अब देखते हैं आगे धारा 17D में क्या है, जो प्रतिबंधित पौधे हैं उनके व्यापार पर भी क्या है, नियंत्रण है या उसमें प्रतिबंध है। क्या है, जो प्रतिबंधित पौधे हैं, प्रतिबंधित पौधों के क्या, पौधों के व्यापार पर क्या है, प्रतिबंध है। क्या है, प्रतिबंध है। व्यापार पर भी क्या है, प्रतिबंध है। तो ये हमने धारा 17 तक देखी। जब धारा 18 से इंपॉर्टेंट धारा, उससे हम कल नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।